जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं साक्षी, जागरूक छात्र संघ सदस्य आप सभी का जागरूक छात्र संघ की ओर से यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जागरूक छात्र संघ द्वारा इंट्रा ग्रुप डिबेट कंपटीशन और डेक्लामेशन कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इंट्रा ग्रुप डिबेट कंपटीशन के जो प्रतिभागी है उनका नाम है रुचि और अंजलि, और जो डेक्लामेशन कंपटीशन हो रहा है उसके पार्टिसिपेंट है अक्षिता कश्यप जी। मैं साक्षी एक बार फिर से जागरूक छात्र संघ की ओर से यहाँ पर आई सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हर कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ हमारे रिचुअल्स रहते हैं। हमारे ग्रुप का भी एक रिचुअल है कि हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ग्रुप सॉन्ग गाते हैं। तो मैं प्रेसिडेंट अक्षिता कश्यप जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वे आए, वो आज का इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसे ही हम मतलब कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम एक ऑफिशियल हमारा ग्रुप सॉन्ग रहता है, हम वो गाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरे साथ रिपीट करें कुछ लाइन्स, तो दो चार लाइन्स हैं। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां। गुणशालिनो बलशालिनो नयनामिनो नितरां। गुणशालिनो बलशालिनो नयनामिनो नितरां। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अक्षिता कश्यप जी को। वो आए, वो अपने विचार प्रस्तुत करें। ये ना एक ही अच्छे बुरे की तुमको खबर देके जाऊंगी, अच्छे बुरे की तुमको खबर देके जाऊंगी, चेहरों पे पड़ने वाली नजर देके जाऊंगी। अच्छे बुरे की तुमको खबर देके जाऊंगी, चेहरों को पड़ने वाली नजर देके जाऊंगी। यारों मैं इस जमाने की संग तराश हूँ, यारों मैं इस जमाने की संग तराश हूँ, पत्थर को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगी। संगठन का हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णायक मंडल के अभिषेक चौहान जी और यहाँ मौजूद बुद्धिजीवी युवा क्षेत्र। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि जिस विषय पर मैं आप सबसे रूबरू होना चाह रही हूँ, वो मुद्दा आज के भारत का सबसे महत्वपूर्ण और संजीदा विषय है। वो मुद्दा जुड़ा है मुझसे, आपसे और हम सबसे। भारत के युवाओं को भारत को 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाने के लिए क्या होना चाहिए या क्या होना होगा। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के एक महान कवि हुए हैं। मुझे याद आती है उनकी कुछ पंक्तियाँ जो इस प्रकार है कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, आओ विचारें। हम सब परिचित हैं कि भारत का एक स्वर्णिम अतीत रहा है। हमारी परंपराएं, यहाँ के मूल्य, यहाँ मौजूद वैज्ञानिक चेतना, लोगों की तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच, हमारी समृद्ध आध्यात्मिकता, शांति एवं उदारता, उनका सानी कोई और नहीं रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी भारत भूमि न जाने कितने महान लोगों की गवाह बनी है। उपनिषदों के ऋषि, बुद्ध, महावीर, हमारे तमाम वैज्ञानिक एवं दार्शनिक, हमारे देश की विदुषी नारियां, सब हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम युवाओं को इस देश का खोया हुआ गौरव
वापस लाना है और इसकी पुनर्स्थापना करनी है। मैं आज फिर से 21वीं सदी के युवाओं, भारत भूमि के बेटे व बेटियों को स्वामी विवेकानंद की बात को याद दिलाना चाहूँगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीवन के महानतम लक्ष्यों को ना प्राप्त कर पाओ। भारत 21वीं सदी का विश्व गुरु उसी सूरत हाल में बनेगा यदि भारत के युवा अपने स्वर्णिम इतिहास व अतीत से सीख लेते हुए वर्तमान में पुरुषार्थ करेंगे और देश के लिए जिएंगे। मैं नहीं कहती कि आप देश के लिए जान दो, मैं नहीं कहती कि आप देश के लिए जान दो, लेकिन देश के लिए जो आप कर सकते हो उससे पीछे मत हटो। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा है तुम्हें पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा है तुम्हें पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता जी। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि अगला कार्यक्रम है इंट्रा ग्रुप डिबेट, जिसका विषय है कि क्या सरकारी नौकरियां और विधानसभा व लोकसभा में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, जिसके पार्टिसिपेंट है रुचि और अंजलि। अंजलि इसके पक्ष में बोलेगी और रुचि इसके विपक्ष में। स्टार्ट। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सोनिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। मैं अंजलि आप सभी ASU मेंबर और ये मीरा की अमर भक्ति, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सोनिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। मैं अंजलि आप सभी ASU मेंबर और इस महाविद्यालय की छात्राओं का इस वाद विवाद में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। समय का विशेष ध्यान रखते हुए आज के वाद विवाद की शुरुआत करना चाहूँगी, जो अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि हमारे समाज में महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि हमारे समाज पहले से ही पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को पहले से ही समाज में कोई महत्व नहीं दिया गया। हमारे समाज में महिला शैक्षिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर वह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, परंतु समाज में उन्हें वह सम्मान और दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा जिनके वह काबिल है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे समाज की रूढ़िवादी विचारधारा जिम्मेदार है। इसीलिए 50% आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। बहुत सी महिलाओं को बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये देश के मामले हैं जरा देखभाल के। मैं अभी अपनी साथी वक्ता का वक्तव्य सुन रही थी और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। उनके विचार और उनका वक्तव्य सच में तारीफ के काबिल था, परंतु मैं आपके वक्तव्य से पूरी तरह से सहमति नहीं रखती। आपने कहा कि जो हमारा 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है वो नारी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु जब बात आती है समानता की तो शायद यह कहीं चूक जाता है। मैं अपनी साथी वक्ता से ही नहीं अपितु यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम बात करते हैं समाज को धार्मिक धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर भेदभाव से दूर करने की, लिंग के आधार पर भेदभाव से दूर करने की, परंतु जब बात आती है आरक्षण की तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ही जाति के आधार पर, हम जाति एवं लिंग के आधार पर हम आरक्षण की मांग करते हैं।
करते हैं, क्या यह भेदभाव को बढ़ावा नहीं देगा? संविधान के अनुच्छेद 15A में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। 15(4) में और 5 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष उपवन की व्यवस्था की गई है। मेरा मानना है कि आरक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे समाज में आज के वक्त में शैक्षणिक स्तर है और जो नौकरियों का स्तर है उसमें काफी कमी आई है। हमें आरक्षण की नहीं बल्कि जागरूकता, नौकरियों एवं समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत है। मैं यो कहना चाहती हूँ कि आरक्षण इसका समाधान नहीं है बल्कि जागरूकता इसका समाधान है। एक महिला ही दूसरी महिला के बारे में सोच सकती है और उनके भविष्य के लिए अच्छी नीतियां बना सकती है। आप भी एक महिला हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। मैं साथी वक्ता से जानना चाहूँगी, एक महिला ही दूसरी महिला के बारे में सोच सकती है और उसके भविष्य के लिए अच्छी नीतियां बना सकती है। आप भी एक महिला हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। इसका क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 68 सीटों में सिर्फ 5 महिला विधायक हैं। महिलाओं की संख्या में वृद्धि के लिए हमें आरक्षण की आवश्यकता है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम अनुसार मध्य प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या में 15वीं विधानसभा में भारी कमी आई। यदि हमें सरकारी नौकरियों में, संसद में, विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ानी है तो हमें 50% आरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि मेरी साथी वक्ता मिस अंजलि ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को उतना स्तर प्राप्त नहीं है, इसमें नौकरियों में महिलाओं का योगदान आज के वक्त में बहुत अधिक है, परंतु जो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की सीटें हैं वो शायद ही कम है। आरक्षण 50% आरक्षण के मुद्दे में अगर हम बात करें कि जब हम प्रतिशत आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जो 50% आरक्षण होगा, क्या उसका फायदा जो निम्न वर्ग के और निम्न जाति से संबंध रखते हैं लोग, जिन्हें उनका असल में फायदा होना चाहिए, क्या उनको इसका फायदा होगा कि सिर्फ वही महिलाएं इस आरक्षण का फायदा उठाएंगी जो उच्च वर्ग एवं अच्छी फैमिली से पहले से बिलोंग करते हैं? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 में की गई है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी की शक्ति तो इतिहास बदल देती है। मुझे आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि संविधान में कमजोर लोगों और पिछड़े वर्गों को समानता दिलाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु जब आरक्षण की बात आती है तो क्या आप इस आरक्षण के माध्यम से जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग और कमजोर वर्गों के व्यक्ति हैं उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा, तो हम अवश्य इस आरक्षण में आपका सहयोग करेंगे। मैं जागरूक छात्र संघ की ओर से रुचि और अंजलि का इस परिचर्चा में अपने विचार हम सबके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम आपके कॉन्फिडेंस लेवल के कायल हैं। आपने अपने विचार बखूबी हम सबके बीच रखे। आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। अब मैं मंच पर अक्षिता कश्यप जी को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए और अपने विचार
विचार साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो जितनी हमारी ऑडियंस है, कुछ नए लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी मैं कि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। और अगर आप चाहें तो आप कुछ, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं उन लोगों से, या फिर आप कुछ जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि हमारा एक संगठन है कॉलेज में, जागरूक छात्र संगठन अवेकन स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम शॉर्ट में ASU भी कहते हैं। तो हमारा ये एक इंट्रा ग्रुप डिबेट कंपटीशन था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक्टिविटी हुई, और ऐसी ही कुछ मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग ये अगली बार से अटेंड कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास मतलब फ्री टाइम होता है। और मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में से कोई सिंगिंग, डांसिंग या फिर क्विज में, कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट कर अक्षिता जी हमारी सॉरी कंटिन्यू, क्योंकि हमारी ऐसी कई एक्टिविटीज़ होती है, इन फ्यूचर होंगी, तो आप में से कोई है ऐसी बता, मतलब ज़रूरी नहीं है ये वीडियो में आएगा, ऐसे ही पूछ लेगा। ओके चलो कोई बात नहीं, बट एंड मैं इसी बात से करूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सभी का। इस कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस महफिल में शरीक हुए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी रहती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी रहती है। धन्यवाद। बजाओ तो फिर जूती का